अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स कह लें वो अधिकतर ऐसा है जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। इस बीच एक भाई ने भी कमेंट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अधिकतर मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो है वो स्टूडेंट कैटेगरी का है। भले ही मेरे ये कैटेगरी नहीं है बट मेरे लिए एक व्यूवर्स भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर किसी को वो वीडियो नहीं चाहिए बट किसी को ज़रूरत है तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, जो मैं करती थी वो मैं बताऊंगी। ऐसा ज़बरदस्त तरीका, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, दिमाग में एकदम घुस जाएगा और आप वो चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। एक बार अगर आप याद कर लिए ना, फिर आप एग्ज़ाम भी दे देंगे उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। मैं खुद अपनी जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ, किस तरीके से मैं याद करती थी। मेरा जो स्कूल टाइम था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कभी मार नहीं खाया, कभी डांट नहीं खाया, क्योंकि मुझे याद बहुत जल्दी होता था, बहुत जल्दी याद होता था। और जो मेरे साथ, जो मेरी सहेली बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जो मेरे साथ रहते थे वो 100% पास ही होते थे। कोई ऐसा नहीं होता था कि सेकेंड आ गया हो या फिर फेल हो गया। फेल तो दूर की बात, कोई सेकेंड भी नहीं आता था, सब लोग फर्स्ट आता था। मेरे साथ रहने वाले भी हमेशा पास होते थे, कभी वो टीचर से डांट नहीं सुन पाते थे क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे। मैं जिस तरीके से पढ़ती थी, जिस तरीके से याद करती थी, वैसे ही वो लोग भी करते थे। और इस वजह से मैं स्कूल टाइम पे अपने स्कूल की टॉपर रह चुकी थी। तो वो सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जेन्युइन तरीका। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि आप आधा घंटा पढ़ाई करो, 10 मिनट म्यूजिक सुन लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन ये सब गलती मत करना। नहीं तो अगर आप पढ़ाई छोड़ के थोड़ा देर म्यूजिक सुनने बैठ जाओगे तो फिर जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे दिमाग में सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक चलेगा। और फिर जो आप क्वेश्चन याद कर रहे होंगे तो लगेगा कब मैं इसे याद करूँगा, कि अब मैं म्यूजिक सुनूंगा या फिर अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ और करूँगा। ये सारे ट्रिक्स टिप्स पे नहीं जाएगा, आपको मैं जेन्युइन तरीका बताती हूँ जिससे आपको याद करने में, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आपको याद करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक बार याद हो जाए तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब पहली चीज़ क्या है कि याद करने के लिए आपको क्या करना है कि मतलब जिस क्वेश्चन को आपको याद करना है आपको शुरू से याद करना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन छोटा है तो पहले मैं उसे याद करूँगा, फिर मैं इससे जो थोड़ा छोटा है उसे मैं याद करूँगा। इस तरीके से नहीं करना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करना है याद करने से। इससे एक बेनिफिट है, इससे ये होता है ना कि जब आप पहला क्वेश्चन याद करते हो तो आपको लगता है कि चलो पहला याद हो गया, अब बस नीचे के 3 बचे हैं, ऐसा लगेगा। अगर आप बीच बीच से याद करोगे ना तो दिमाग में नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन याद करने के अलावा एक और टेंशन रहेगा कि हाँ ये मैंने याद किया, ये मैंने याद नहीं किया। इसलिए आपको शुरू से शुरुआत करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको याद करना है और उसी पे पहले फोकस करना है। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी क्वेश्चन है उससे पहले आप छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब उसको याद करने का तरीका क्या है, आप एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और उसको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपका वो आंसर जो है 3 या 4 लाइन में है तो पहले फर्स्ट लाइन की आधा याद करो, ठीक है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है याद करने में, तो आप क्या करो कि पहले आधा क्वेश्चन, मतलब आधा आंसर याद करो। पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेना, ताकि ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए, आंसर याद कर लिया और क्वेश्चन ही पता नहीं है कि किस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो पहले आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। अब आपको याद करना है कैसे, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है। मतलब जैसे आपने आधा लाइन याद किया, फिर आप क्या करोगे, उससे आगे थोड़ा याद करोगे, मतलब एक लाइन पूरा याद करोगे। तो जैसे ही एक लाइन पूरा याद हो गया तो फिर शुरुआत से पढ़ोगे कि हाँ पीछे जो याद किया वो मैं भूली तो नहीं हूँ। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ोगे याद करने के लिए, आपको पीछे से पढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो आपने याद कर लिया उसको भी दोबारा रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि आप पीछे भूलते नहीं जाओगे। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। याद तो हो जाता है बट याद नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वो रिपीट नहीं करते हैं। जैसे आपको याद हो रहा है आगे का पॉइंट, फिर से आप शुरुआत से शुरू करके पढ़ो कि हाँ मुझे पीछे भी याद है यानी, ठीक है। मतलब वही क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं। देखिए एकदम जेन्युइन तरीका मैं बताऊंगी, अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो किया तो गारंटी है 100% कि आप कभी नहीं भूलेंगे उस क्वेश्चन को। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए जब आप क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। जैसे बहुत सारे वर्ड हमें डिफिकल्ट लगते हैं, उस चीज़ को हम याद नहीं रख पाते। जैसे मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन का आंसर में सिमिलर लिखा हुआ था और वो चीज़ मुझे याद नहीं हो रहा था, सिमिलर। अब जब याद नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया कि एक मेरी सहेली थी जिसका नाम था सिमी, तो मैंने उसको सोच लिया कि हाँ ये मतलब दिस दैट के बाद फिर सिमी है, तो सिमी से मैं सिमिलर बनाई थी। तो इस तरीके से आपको क्या करना ना, पढ़ने टाइम सिर्फ वो वर्ड पे फोकस नहीं करना, आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ दिमाग में सोचते रहना है
कि हाँ दिस दैट के बाद ये है, दिस दैट के बाद ये है, मतलब 2-3 वर्ड याद करो, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा वर्ड जो आ रहा है उसमें क्या करो, किसी के बारे में सोचो, कुछ कुछ भी चीज़ के बारे में सोच लो। इससे क्या हो ना, आप चीज़ें को कभी भूल नहीं पाते हो। आप अगर दिमाग में कोई इमेज बना लेते हो ना तो वो नहीं भूल पाते हो। आप देखते होंगे कि कोई मूवी देखते हैं, सीरियल ड्रामा वगैरह देखते हैं, वो सब आप नहीं भूल पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसका इमेज जो होता है दिमाग में हमारा बैठा होता है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई में भी करना है। आप जब पढ़ रहे हो तो एक स्टोरी या फिर कोई चीज़ आपको अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रखना है। इससे क्या होगा, देखिए मेरा स्कूल टाइम ख़त्म हुए 6 से 7 साल हो गए, लेकिन ये सिमिलर वर्ड मुझे आज तक याद है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो एक इमेजिनेशन बनाया था अपने दिमाग में। तो इसी तरीके से आप अपने कोई वर्ड जो याद नहीं हो रहा उससे रिलेटेड कोई इमेज बना लेना अपने माइंड में। वो चीज़ को आप इस तरीके से याद करोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे ही आंसर आपको याद हो जाए तो अब आपको बिना देखे कॉपी पे लिखना है तुरंत। ये हर कोई टीचर भी आपको बताता होगा कि जब भी कुछ चीज़ याद करते हो तो पहले लिखो। तो जैसे याद होता है तो बिना देखे लिखो, और ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको बोल बोल के लिखना है, पढ़ पढ़ के लिखना। भले ही आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो या जोर से पढ़ रहे हो, बट आपको पढ़ पढ़ के लिखना। आपका होंठ हिलना चाहिए, ठीक है, आपका होंठ से वो वर्ड निकलना चाहिए। पढ़ पढ़ के लिखोगे तो फिर क्या है, दिमाग में फिर से वो घुस जाएगा एकदम। अब जब आपने उस क्वेश्चन को बिना देखे लिख लिया, आप कहीं भी नहीं भूले, लेकिन अगर आपने लिखते वक्त एक भी वर्ड भूल गया, थोड़ा सा भी आपको कॉपी देखने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर आपको फिर से याद करना उस चीज़ को, वो चीज़ को दिमाग में फिर से बैठाना है। मतलब आपको पूरा कंप्लीट ही करना है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पे जाना है। नहीं तो आप थोड़ा बहुत बोलोगे, थोड़ा सा ही तो भूलते हैं, देख करके लिख लेंगे, लेकिन आप फिर क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन जब याद करोगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ही भूल जाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट जो चीज़ आप याद करो उसको पहले पूरा क्लियर कर लो कि हाँ ये मुझे याद हो चुका है, फिर आप सेकंड नंबर पे जाओ। अब आपको जब आपने कॉपी पे लिख लिया, बिना देखे लिख लिया, तो फिर से आपको एक बार फिर से पढ़ना है बिना देखे पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आप देख के भी पढ़ सकते हो, बट आंसर बिना देखे आपको पढ़ना है। अब आप जैसे ही सेकंड क्वेश्चन को याद करने जाओगे, सेकंड नंबर पे जाओगे, तो सेकंड नंबर का जब आंसर याद हो जाए, जब उसको बिना देखे कॉपी पे लिखने जाओगे तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, ठीक है। एक बार पहले बिना देखे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है, उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोनों लिखना है। इससे क्या होगा कि आप भूल नहीं पाओगे। फिर आप तीसरा क्वेश्चन जब याद करने जाओगे ना तो एकदम दिमाग रिफ्रेश रहेगा कि मेरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है। और इस तरीके से जब आप याद करोगे तो आप एक नुक्ता भी नहीं भूल पाओगे, एक जो होता है ना कॉमा फुल स्टॉप, वो भी नहीं भूल पाओगे, इतना अच्छा से याद हो जाएगा आपको। अब ये बात थी कि हम जो है किस तरीके से अपने स्कूल में अपनी क्वेश्चन आंसर को याद करें, बट क्या होता है कि एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उतना सारा क्वेश्चन आंसर हम याद नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम के टाइम में एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारे लिए। तो फिर उसके लिए